क्वेश्चन 3.6 करने जा रहे हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए बेटा कि हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोमियम का है। क्या कर रहा है कि जैसे हमारे पास ये नाइक्रोमियम का हीटिंग एलिमेंट है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम 230 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3.2 एम्पियर। ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट है गर्म होगा, गर्म होने से क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा। यानी सेकंड केस में ये बोल रहा है, ये अप्लाई तो वही है, इसके अंदर भी 230 ही है, लेकिन अब की बार जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका 2.8 एम्पियर। ठीक है, ये बात बोल रहा है। ये टेम्परेचर कितना था यहां पर 27, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। बट ये टेम्परेचर हमने T2 टेम्परेचर नहीं पता कि किस टेम्परेचर के अंदर इसका जो करंट है 2.8 हो गया है। ठीक है, अब हमें ये जरूर पता है इसके अंदर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, यानी इसके अंदर अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ये दी हुई है। ठीक है, इस बात को समझिए कि पहले हमारे नाइक्रोम का कोई हमारा हीटिंग एलिमेंट था, हमने उसको 230 वोल्ट पे अप्लाई किया तो करंट कितना फ्लो कर रहा था 3.2। थोड़े टाइम के बाद यानी जैसे उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कितना बढ़ा T2, हमें पता नहीं है कितना बढ़ा, ये टेम्परेचर पता है कितने टेम्परेचर पे था ये 27, यानी रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, बट ये T2 टेम्परेचर हमें नहीं पता कि किस इस टेम्परेचर पर ये एलिमेंट गर्म हुआ और इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ गई और करंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, R2 निकालना है। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, हमें फॉर्मूला पता है R2 इज इक्वल टू में R1 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1, ये अप्लाई करेंगे क्या निकालने के लिए, हमें T2 टेम्परेचर निकालना है। हमें R2 की वैल्यू पता है R1 की, कैसे निकालेंगे R2 की वैल्यू, आपको पता है यहां से यदि मुझे R1 की वैल्यू निकालनी पड़ी तो कैसे निकालेंगे, आपको V तो सेम है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 3.2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, यानी 230 को डिवाइड क्या करोगे 3.2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और यहां से R2 क्या ऐसे निकलेगा, वोल्टेज कितनी है 230 और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.8। ठीक है, यहां से R2 आसानी से निकल जाएगा। अब R2 R1 की वैल्यू रख दो और T1 की वैल्यू रख दो। T1 की वैल्यू आपको पता ना, ये है, तो R2 की वैल्यू रखेंगे हम, क्या हो जाएगी, ये है हमारे R2 की 230 डिवाइड 2.8, और यानी आप लिख सकते 230 डिवाइड में 3.2। ठीक है, और 1 प्लस में अल्फा, T2 तो पता नहीं है, T1 की वैल्यू पता है कितनी है हमारे 27। ठीक है, अब देखिए ये 230 से 230 कट चुका है, इधर क्या बचा 2.1/2.8 और इधर 1/3.2 बचा। ठीक है, 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा 1.7 10⁻⁻⁴ और मल्टीप्लाई में T2 माइनस 27, ऐसा हो जाएगा। आप इस वैल्यू को यहां पर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे 3.2 ऊपर चला जाएगा और 2.8
नीचे पहले ही था, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और 1 प्लस 1.7 10⁻⁻4 और T2 माइनस 27, यहां तक हो गया। अब आप देखिए इसमें पॉइंट से पॉइंट कट चुका है, हम इसको इधर सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो ऊपर 32 हो गया, नीचे कितना हो गया 28। इस 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। और क्या बचा उस साइड, आपको पता है 1.7 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई T2 माइनस 27, ये बचा हुआ है। अब यहां से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आया 28, ठीक है। तो क्या होगा, 32 में से क्या घटेगा, 28 सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं घटेंगे, तो क्या बचेगा आपको पता ही है, क्या बच जाएंगे 4, 28। और डायरेक्ट में इसी वैल्यू को, जो ये है मल्टीप्लिकेशन में, यहां पर डिवाइड में आ सकती है। इधर क्या बचेगा T2 27 माइनस, ठीक है। अब इसके पॉइंट खत्म कर लेते हैं, इसके पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 4 की मल्टीप्लाई, अब हम इसके पॉइंट खत्म करते हैं, इसके और इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 4 इसके पॉइंट ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसको ऊपर ले जाता हूं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। आगे 28 ऐसे कैसा, और ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 से काटोगे तो क्या बचाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये कितनी पावर है 4 ये और एक ये 10⁵ हो जाएगी, और 17 की 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 119 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी T2 माइनस 27, ठीक है। 10⁻⁴ को 119 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 840 हो जाएगा करीब, ठीक है। T2 और 27, अब 27 को यहाँ पर जोड़ लीजिए तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकंड टेम्परेचर को निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर्मूला मेन था, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या वैल्यू पता थी, R2 R1 और अल्फा और T1 की, तो T2 हमने निकाल लिया ये।